हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मुहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हाइलो एल्केन के बनाने की विधियां एवं हाइलो एल्केन के गुण। इसमें हम 16 सूत्र ऐसे देने जा रहे हैं, मात्र आप 15 मिनट के वीडियो में ही आप सैकड़ों समीकरण बना सकते हैं। ऐसा सूत्र देने जा रहे हैं जिससे 50 समीकरण आप लिख सकते हैं सरलता ढंग से। यहाँ पर देखें हाइलो एल्केन के निर्माण की विधियों में पहला देखें एल्केन से, दूसरा एल्कीन से, तीसरा एल्कोहल से और चौथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से। एल्केन में देखें एल्केन की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइलो एल्केन बन जाता है। When alkane react to the halogen in the presence of sunlight, formation of haloalkane that is known as halogenation। दूसरा देखें एल्कीन की हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं और हाइलो एल्कीन बन जाता है। When alkene react to the hydrogen halide in the presence of carbon peroxide, दैट इज नोन एडिशन रिएक्शन। तीसरा देखें एल्कोहल में 3 गो है, सूत्र दिया गया प्रमुख। एल्कोहल में कि PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड एवं फास्फोरस पेंटाहैलाइड से क्रिया कराते हैं तो भी बन जाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो भी बन जाते हैं, और हाइड्रोजन हाइलाइड से या SOCl2 से क्रिया कराते हैं तभी हाइलो एल्केन बन जाते हैं। इन सब अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एल्कोहल रिएक्ट टू द फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड और HCl और HX या और SOCl2, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ हाइलो एल्केन। और चौथा देखें कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से ब्रोमीन या Cl2 से क्रिया कराते हैं कार्बन के टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, ये हाइलो एल्केन बन जाते हैं। व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट टू द ब्रोमीन और Cl2, फॉर्मेशन ऑफ हाइलो एल्केन दैट इज नोन एज हुंस-डीकर रिएक्शन। अब देखें इस सबका एग्जाम्पल देखें। पहले का एग्जाम्पल देखें, इधर एथेन का क्लोरीन से क्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, यह बन जाता है एथिल क्लोराइड और HCl, इसे क्लोरोएथेन भी कहते हैं। दूसरा देखें एल्कीन वाला योगात्मक अभिक्रिया, HCl से क्रिया कराते हैं कार्बन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और Cl इससे, तो बन जाएगा ये क्लोरोप्रोपेन। यदि ये कार्बन पेरोक्साइड नहीं उपस्थित रहेगा तो वह 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा मार्कोनिकॉफ नियम के सहायता से, इसलिए कार्बन पेरोक्साइड ले लेते हैं। तीसरा देखें एल्कोहल से, एल्कोहल में फर्स्ट देखें ए में फर्स्ट देखें फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो 3 एल्कोहल के 3 अणु रहेंगे, तो ये मेथिल एल्कोहल लेंगे तो मेथिल क्लोराइड बनेगा, यदि एथिल एल्कोहल लेंगे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल लेंगे तो प्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा, ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल कुछ भी ले सकते हैं, उसी के अनुरूप यह एल्किल क्लोराइड बनेगा और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनेगा। सेकेंड देखें फास्फोरस पेंटाहैलाइड से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा और HCl बन जाएगा। और बी वाला देखें, ये एल्कोहल में ये HCl से क्रिया कराते हैं तो ये जल बन जाएंगे और ये मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। अगर इसके जगह पर आर की जगह पर एल्किल ग्रुप है, इसको पढ़ना मत भूलिएगा, जो हम पढ़ाए हैं पहले। आर का मतलब होता है CnH2n+1 यानी एल्किल ग्रुप, तो उसी आधार पर हम
मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल एल्कोहल ले सकते हैं। यहाँ पर एथिल एल्कोहल अर्थात एथेनॉल लिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया कराए, नहीं ये देखो ये सेकंड HCl से क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड और जल बनेगा। सी वाला में देखिए हाइड्रोजन हाइलाइड में HCl HBr HI कुछ भी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड और जल बनेगा। और ये सब Cl2 से क्रिया कराते हैं, इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए ये सब Cl2 से क्रिया कराते हैं, ये HCl बनेगा ये, और Cl इससे जुड़ जाएगा तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा, और SO1 और ये 2 ऑक्सीजन ये बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन से क्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। ये सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, ये CO2 गैस बन गया, ये निकल गया, और ये जो बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। भौतिक गुण सुने, मोनोहैलोएल्केन प्राथमिक 3 सदस्य जिससे क्लोरोमेथेन क्लोरोएथेन ये गैस है, और कार्बन 18 तक के हैलोएल्केन द्रव होते हैं। ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायक को जैसे ईथर बेंजीन एल्कोहल में विलेय होते हैं। अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, हैलोएल्केन के रासायनिक गुण। ऐसा यह सूत्र दिया गया है 12 सूत्र, जिससे आप सैकड़ों समीकरण सरल ढंग से तैयार कर सकते हैं। इस हैलोएल्केन से आर का अर्थ होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप जो मैं पढ़ाया हूँ उसको देखना मत भूले। देखें हैलोएल्केन्स के इससे 3 प्रमुख अभिक्रियाएं हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, दूसरा विलोपन अभिक्रिया है, तीसरा धातु के साथ अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 7 समीकरण है। देखें KOH से किया जाता है, KO से अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल, सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया करा जाता है तो एल्किल नाइट्राइड का बोला एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराया जाता है तो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है, और सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराई जाती है तो एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। सोडियम एल्काक्सी से क्रिया कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। पोटेशियम थायो एल्कोहल से क्रिया कराया जाता है तो एल्किल थायो एल्कोहल प्राप्त होता है। इसको उदाहरण द्वारा भी बताएंगे। ये 7 प्रमुख रिएक्शन ये सूत्र है, ऐसे भी बहुत से अनेकों समीकरण बन जाते हैं, आगे थोड़ी देर में समझाएंगे। तब तक देखिए 8वां विलोपन अभिक्रिया KOH से एल्कोहलिक कराते हैं तो यह एल्किन बनता है। हाँ देखिए पहला पर ये एक्वियस यानी जलीय है, एक्वियस यानी जलीय में एल्कोहल बनेगा, लेकिन एल्कोहल से क्रिया कराएंगे KOH को एल्कोहल में घोल देंगे तो एल्कोहलिक, जैसे मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में घोल देंगे तो एल्कोहलिक हो जाएगा। और KOH को ठोस होता है, अगर जल में घोल देंगे तो वो जली कहलाएगा। एल्कोहलिक रहेगा तो एल्किन बन जाएगा। और सी धातु के साथ अभिक्रिया में देखें 4 है। मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार हो जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत प्रसिद्ध है, इससे बहुत समीकरण सरल ढंग से बनाए जाते हैं। 10वां देखें जिंक के साथ क्रिया कराएंगे हैलोएल्केन के तो एल्केन प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए 11वां सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया को उर्स अभिक्रिया कहते हैं, यह भी एल्केन प्राप्त होता है। अब 12वां देखें जिंक और कॉपर युग्म तथा एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, इस अभिक्रिया को ऑप्शन कहते हैं, यह एल्केन प्राप्त हो जाता है। 10वां 11वां 12वां से यह एल्केन बनेगा। अब देखें एग्जाम्पल, पहला उदाहरण देखें, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए पहला ये हैलोएल्केन है, इसके जगह पर मेथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड ब्रोमोप्रोपेन कुछ भी ले सकते हैं। KOH एक्वियस यानी जलीय
AQO या एक्वियस मानी जलीय होता है। इससे क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाता है। यहाँ पर मैकेनिज्म भी देख लें, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। और दूसरा देखें, ये सोडियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं ये, तो एथिल नाइट्राइट बनता है और सोडियम ब्रोमाइड। और देखें इसी में सेकेंड पोटेशियम नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल नाइट्राइट प्राप्त होता है। और ये देखें तीसरा सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोएथिन प्राप्त होता है। और ये देखें मैकेनिज्म सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। चौथा समीकरण देखें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है ये मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। पांचवा समीकरण देखें, सोडियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो मेथिल साइनाइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनेगा ये। और छठवां समीकरण देखें, ये सोडियम एल्काक्सी के साथ क्रिया कराते हैं ये, यानी सोडियम मेथाक्सी के साथ, तो बनेगा सोडियम ब्रोमाइड और डाईएथिल ईथर बन जाता है। और पोटेशियम थायो अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है एथिल थायो अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड। ये सातों समीकरण है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आठवां देखें, विलोपन अभिक्रिया, ये हाइलोएल्केन के इसमें से विलोप हो जाएगा। देखें ये एथिल ब्रोमाइड का KOH से क्रिया कराते हैं तो एथिल पोटेशियम ब्रोमाइड और जल बनते हैं। एथिल ब्रोमाइड है, इसमें से विलोप कैसे होता है देखें, ये CH3CH2 Br में, इसमें देखें ये इसमें क्या एक हाइड्रोजन और एक ये OH से मिल करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेते हैं। यही H2O का विलोप, इसमें से हाइड्रोजन का विलोप हो जा रहा है, इसलिए इसको नाम है विलोपन अभिक्रिया, यानी ये हाइड्रोजन डिलीट हो जा रहा है, जल के रूप में निकल जाता है। अब नौवां, अब देखें C धातु के साथ अभिक्रिया में, ये 4 है। देखें नौवां, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, यह एक गिरगिनार्ड कर्म है। उसी तरह से एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड जो भी ले सकते हैं उसी के अनुसार ग्रिग्नाइड। अगर एथिल क्लोराइड लेंगे तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड रहेंगे तो एथिल क्लोराइड रहेंगे तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड रहेगा तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एथिल आयोडाइड आएगा तो एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये बनते जाते हैं गिरगिनार्ड अभिकर्म। 10वां देखें, ये जिंक के साथ क्रिया कराया जाता है, ये फ्रैंकलाइन अभिक्रिया देखें, ये Zn जिंक क्लोराइड निकलेगा, इसके 2 अणु रहेंगे, यह बन जाएगा एथेन, C2H6 एथेन बन जाएगा। और ये देखें सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया करते हैं, इससे भी एल्केन बन जाएगा। एल्केन में इसे 2 अणु लेंगे, ये सोडियम क्लोराइड 2 अणु निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथेन। वुड्स अभिक्रिया कार्बन श्रृंखला को बढ़ाता है। तो अब 12वां देखें, ये जिंक कापर युग्म और एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो बन जाता है एल्केन बन जाता है। यदि मेथिल क्लोराइड लेंगे तो मेथिल, एथिल क्लोराइड लेंगे तो एथिल, प्रोपिल क्लोराइड आएंगे तो प्रोपिन बन जाएगा। ये 10वां, 11वां, 12वां, ये तीनों से ही एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन में जो भी हम बना लें, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटेन जो भी बना लें, 12वां से मेथिन भी बना ले रहे हैं। इन सब समीकरणों को सैकड़ों, इन सूत्रों से सैकड़ों समीकरण तैयार कर सकते हैं। हाँ, एल्कीन और एल्किल ग्रुप, एल्काइन ग्रुप देखना मत भूले, उसको देख लेंगे तब ये बढ़िया से समझ में आएगा और बहुत बढ़िया है। ऐसे संपूर्ण तैयारी है इतना।